बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर तज्जिया निगार ओरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप जानते हैं उन्हें। बेहतरीन तज्जिया इनका हमारे लिए बड़ी मशअल राह बनता है बहुत सारे मसाइल में। इसलिए मैंने सोचा जो हालात मौजूदा इस वक्त बने हुए हैं, 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तानियों ने वोट देकर एक मुआजिज़ा किया और पूरी दुनिया में एक तारीख बनाई कि किस तरह पाकिस्तानी सियासत का शऊर रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो मामलात हुए वो हुकूमत भी नहीं बन सकी। इमरान खान साहब के ऊपर जो सियासी मामलात हैं, जो उनके केसेस हैं, वो मामलात भी किसी तरफ नजर नहीं आ रहे। हालत यह है कि इस वक्त लियाकत अली खान से लेकर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जाती। 23 मार्च की परेड हो, वर्ल्ड कप की सेरेमनी हो, कोई चीज़ इमरान खान को इस तरह माइनस करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है इनके बकौल। लेकिन अवाम में खान दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। पेशावर में अभी भी आपको पता है जिस तरह रैली चल रही है, करक में जिस तरह जलसे शुरू हो रहे हैं, और तहरीक इंसाफ में लीडरशिप में कुछ मसाइल नजर आ रहे हैं जो शायद ओरिया साहब से पूछेंगे। ये कुछ कॉमन बात है इन सियासी जमातों में। पाकिस्तानी इस वक्त जो थोड़े से सिस्टम से हटे हुए लग रहे हैं, खासतौर पर नौजवान, जिन्हें लगता था कि वोट देकर वो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, लेकिन अब उस निज़ाम से उन्हें निकालने की एक कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में जो कुछ खबरें हैं, लेकिन वो सवालात में ओरिया साहब के सामने रखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, 8 फरवरी के बाद एक पाकिस्तान, एक नया, एक और पाकिस्तान, जिसमें अवाम ने अपने शऊर का मुजाहरा किया, वोट भी दिया और बड़ी जिद्दोजहद से दिया, आप सब जानते हैं। लेकिन अब जो हालात बने हैं इस वक्त, एक कुछ किसी हद तक मायूसी, मैं अगर कहूँ गलत लफ्ज होगा शायद, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? मैं समझता हूँ कि मायूसी से ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि मैं यहाँ लोगों से मिलता हूँ। एक बात तो ये बात याद रखिए कि ये शायद दुनिया की किसी नेशन ने इस तरह का, जिसे कहते हैं, रवैया नहीं दिखाया जितना पाकिस्तान ने दिखाया। मैं पिछले दिनों न्यू अटलांटिस की स्टडी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस के अंदर जिस तरह अवाम ने बिहेव किया है, ऐसा कभी इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन या यूरोपियन इलेक्शन में भी कभी किसी ने नहीं किया। 5 उसने वजूहात बताई हैं। उसने कहा है पहली बात यह है कि कभी भी बॉटम अप स्ट्रेटजी कहीं दुनिया में इलेक्शंस में नहीं होती, टॉप पे स्ट्रेटजी बनती है। और कमाल ये था कि टॉप जेल में था, बिखरा हुआ था, और बॉटम अप स्ट्रेटजी, और एवरीबॉडी न्यू कि मुझे कैसे क्या सिंक्रोनाइज करना है, कैसी वीडियो बनानी है, कैसी बात करनी है। सेकंड, उसने ये कहा है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता था कि ऑल एवेन्यूज हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। टीवी पे होते थे तो वो यूट्यूब पे ज्यादा, ये यहाँ से निकलते थे फेसबुक से वहां पाबंदी लगती थी वहां। यानी एक तीसरा उसने ये कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीयर की हो, कि लोगों को पता हो कि उन्होंने किस तरह का वोट देना है, क्या करना है। चौथा, उसने ये कहा है कि ये जो मेन स्ट्रीम सूरत हाल जो थी, जो अर्निंग मीडिया था, उसको उन्होंने डिफीट दी। और पांचवा, उसने कहा है कि इस लेवल पे बिहेव किया है कि इनकी ओपोनेंट्स दे लैक इनोवेशन, यानी वो इनोवेट कर अपने आप को मुकाबले के लिए कुछ चीज कर। ये बड़ी कमाल की बात होती है। और वैसे नेशन ये इन्होंने इकट्ठा किया, एक काम किया। अब जाहिर बात है ये कभी हो नहीं सकता था कि एक नेशन इस लेवल पे बिहेव करे, और जो काउंटर एवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं, जो जबर की फोर्सेस होती हैं, उनको काउंटर ना कर सकें। आपको याद होगा कि मैं गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से कहता चला आ रहा था कि इलेक्शन में मार्जिन है, ये कभी भी इसको इलेक्शन रिग नहीं कर सकेंगे, इनकी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए वो उन्होंने अपने लिए मैक्सिमम, खास तौर पे बदतरीन जो इसके अंदर जो हुआ है वो काजी फायज ईसा साहब का डिसीजन था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना बदतरीन डिसीजन नहीं कभी आया, इतनी जिसे कहते हैं गलाजत शायद किसी ने नहीं दिखाई जितनी चीफ जस्टिस साहब ने दिखाई है इस मसले के अंदर। तो उससे वो रात को वो दूध पी के सोए हुए थे कि इसके बाद तो अब देखें बल्ले का निशान भी नहीं है, इसके बाद तो ये बिखर जाएंगे सारे के सारे। कुछ लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया है, और वो आप देखें बगैर किसी लीडरशिप के किया है। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन टिकटें बांट रहा है, उनको ये भी नहीं पता था कि कौन, सिर्फ उनको ये पता था कि ये लिस्ट आ गई है। आप अंदाजा करें कि छोटे छोटे वो लोग जिनको कंप्यूटर लिटरेसी तो थी लेकिन बाकी लिटरेसी नहीं थी, वो लोग जाके वोट डाल के आए। और अगर ये वाकई रात को 7 बजे के बाद इसको ना रोकते तो इमरान खान कुड हैव टेकन ऑल 99% ऑफ द एंटायर वोट सीट्स। ये सूरत हाल थी। और मैं तो जानता हूँ सारी इंटरनल, मैं तो 5 दफा खुद इलेक्शन करवाए। अब सूरत हाल ये भी है कि इसको काउंटर करना की कोशिश की जाए। काउंटर हो रही है 2 जगह, एक हो रही है अमेरिकन के सतह पे और दूसरी हो रही है लोकल सतह पे। जो बाइडेन का खत है, वो खत में आप देखें कि उस खत में उस बंदे ने कुछ नहीं कहा
पाकिस्तान के बारे में। उसने कहा हम आपका रीजनल रोल, ठीक है जी, और आपका इंटरनेशनल रोल जो है वो देखना चाहिए। इंटरनेशनल रोल जो है कि हम आपको चाइना के खिलाफ कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, और रीजनल रोल हम अफगानिस्तान के खिलाफ और बाकी चीजों। और वो बेसिकली ये जो जबर की ताकतें हैं, इन्होंने इंटरनेशनल जबर के साथ मिलकर ये सारे के सारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत आर्टिफिशियल है। अब होता क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर, देखें, मायूसी जो है वो एक गुस्से को जन्म देती है, और गुस्सा जो है वो एक इज्तिमाई नफ्सियात में बदलता है, और जब ये इज्तिमाई नफ्सियात में बदलता है तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट बनता है। मैंने अपनी आंखों से देखी है ऐसी मूवमेंट। एक बंदा जो बाहर निकलता है ना, जो उसको कुछ पता नहीं होता कि उसको क्या किस लिए निकल रहा है, उसको अपने दुख होते हैं, उसके पटवारी ने उसकी जमीन कब्जा की होती है, उसके एसएचओ ने उसको मारा होता है, उसके बेटे ने खुदकुशी की होती है, उसको अपनी नौकरी नहीं मिली होती है, और बहुत सारे। फिर उसके साथ साथ ओवर जे कि जब वो जिस शख्स को समझता है, जानता है कि उसके लिए उसने वोट दिया, वो तो ये गुस्से में हर बंदे जो एक कलेक्टिव साइकी बन जाती है, और उसका जो है मुकाबला जो है वो रियासत के साथ, और रियासत बड़ी कमजोर पड़ जाती है इसके अंदर। मैंने नहीं देखा कोई रियासत इतनी ताकतवर होती। बिल्कुल सही। तो अभी सर ये जो इंटरनेशनल हालात भी आपने बताए हैं, जो लोकल भी हालात, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है, वो भी, खुराक का मसला भी आ रहा है, मईशत भी बिल्कुल तबाह बर्बाद है, आगे से जो बिजली गैस के बिल है, जो IMF के कर्जों की जो सूद पे आपको पता है इतना लंबा चौड़ा, वो अलग पाकिस्तानियों पर बम गिराने की कोशिश है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत चलती हुई तो किसी सूरत में नजर नहीं आ रही। तो ये लोग उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं पाकिस्तान को, और ये दोनों पाकिस्तान जो है शायद किसी के लिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान का कोई और सियासतदान हो, ये उसके लिए नामुमकिनात में से दोनों ऑप्शन के ऊपर अमल करना। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि अब आप इंडिया के साथ दुश्मनी खत्म करें, और ये ऑप्शन बहुत पहले से चल रही थी, जिसकी बुनियाद पर ये सारी की सारी रजीम चेंज हुई। अब मैं आपको बताऊं, कोई सियासतदान ये कम से कम 75 साल तक आपने लोगों को कहा इंडिया हमारा दुश्मन है, हमसे लड़ना है, जहाद हिंद है, फलाना है ये। हालांकि जहाद हिंद की भी हदीसें गलत सुनाते रहे। जहाद हिंद की मैं कम 10 साल से चीख रहा हूं कि जहाद हिंद का लश्कर बैतुल मक़दस से है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ज़ायद अहमद टाइप चीजें जो है वो उनको कहते थे कि नहीं पाकिस्तान का तो रोल ही कोई नहीं उसके अंदर, वो तो गुजर के उसने जाना। मतलब ये है, उसके अंदर आप मुझे, चलो आपने लोरियां लेके पाला हुआ है, आपने कहा जी हमारे शोहदा हैं, 65 के शोहदा हैं, 71 के शोहदा हैं, कारगिल के शोहदा हैं। सियाचिन में आप किस लिए बैठे हुए हैं? सियाचिन में इंडिया के मुकाबले में बैठे हुए ना। सियाचिन में आप अफगानिस्तान से सऊदी अरब के मुकाबले तो नहीं बैठे हुए, अमेरिका के मुकाबले में। तो जब सियाचिन में आप अपने की अपने लोगों की आप इतनी बड़ी कहानियां करते हैं, हमारे बॉर्डर को पे खड़ा होता है, सिक्योरिटी देता है, ये करता है, वो करता है, तो इंडिया के साथ तिजारत आप कैसे शुरू करें? एक दूसरा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना में आपका रोल। उसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर चाइना के इंटरेस्ट को कंटेन करना। उसमें यह है कि अब ईरान के साथ लड़ाई लेना और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लेना। ईरान के साथ आपने लड़ाई लेके कोशिश की, आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो तशय्यो की जो कोई पॉपुलेशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहां पर, खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी और मुख्तलिफ जगहों पर, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आपको शायद याद होगा कि जफर लाली साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं बेनजीर भुट्टो के साथ था, तो उसने कुछ इस तरह की चूचा करने की कोशिश की, तो ईरानियन सफीर मेरे पास आया, तो उसने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो कि हम एट वन टाइम 75,000 आर्म पीपल वी कैन ब्रिंग इट ऑन द स्ट्रीट। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के साथ भी आप उस तरह की सूरत नहीं कर रहे, आपका TTP की सूरत ऐसी है, बलोचिस्तान की ऐसी है, तो ये दोनों काम आपसे होने नहीं। मसला यह है कि आप, ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत की मसला यह है कि वो कारीगर जिसको काम नहीं आता हो, जिसके उससे जो छोटू जो है वो भाग गए हो, दुकान के अंदर वो अकेला हो, और उसने बहुत बड़ा ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर हमने बहुत बड़ा ले लिया है कि आप जनाब कंटेनमेंट चाइना में भी साथ देंगे आपका, उसको भी छोड़ देंगे। आपने CPEC के अंदर लिख के दे दिया कि IMF को लिख के दे दिया कि CPEC के ऊपर 1 रुपया आप हम देने लगाएंगे, हम इंडिया के साथ भी हम दोस्तियां कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन ले लिया है। अब इसमें मसला यह है कि ऊपर वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं बड़े ब्लाइंड फोल्डेड। ये जो ऊपर सबसे जितना टॉप पे जाता है उतना ही उसको हालात का बहुत कम पता था। हम जब डिप्टी कमिश्नर थे ना, हमें नीचा के SHO कहते हैं सर हालात कंट्रोल में है, सब कुछ मसला है, और लोग वहां SHO को सर फाड़ रहे होते थे बाहर। बिल्कुल, वो यही खान साहब ने कहा था ना सर, मैं मशरकी पाकिस्तान मेरे हाथ की हथेली की तरह मैं उसे जानता हूँ, लेकिन बाहर हालात ने जब निकले बाहर तो पता चला हुआ गया। जी उसने कहा था, जाया खान ने कहा था,
देखे ना, पश्चिमी पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि वो जो अपना जनरल खादम हुसैन राजा जो मेजर खादम ही वो जीओसी, जब न्याजी वहां पर पहुंचा है तो न्याजी की तकरीर जो है बड़ी खौफनाक तकरीर थी। उसने कहा मैं इनकी नस्लें बदल दूंगा, इनको समझ नहीं आती, ये बंगाली है क्या चीज और ये वो। तो एक मेजर मुश्ताक होता था, ब्रिगेड मेजर थे वहां, बंगाली थे, तो उन्होंने बस कोरा और कटर में सुना कि कैसी अजीबोगरीब तकरीर कर रहा है, फौजी आदमी था बेचारा, वो उठा, उसने बाथरूम में गया और जाके खुदकुशी कर ली। तो लेकिन उनको रियलाइज नहीं था कि ये क्या होने वाला है। ये तो 16 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी केम टू द रेस्क्यू, अदरवाइज पब्लिक 35,000 फौज करती क्या वहां पर। वो तो एक सच्ची बात है कि रेस्क्यू प्लान था, 90,000 लोग जो वहां से निकले हैं, वरना तो एक भी जिंदा बच के ना आता। जो इस तरह की इन्होंने 25 मार्च से लेके 1971 के 16 दिसंबर तक जो कुछ कर दिया था उस बंगाली के साथ, और वहां पर बंगालियों के अंदर जिस तरह की नफरत और गुस्सा और खौफ पैदा हो गया, तो उसको सोच नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर वो देखे, वहां से आप तो वहां तो चले गए, आप इंडिया चले गए, कोई बेंगलोर की जेल में चला गया, कोई किसी और में चला गया, कुछ जिससे उनके पोस्टिंग करा के वो अपनी उन्होंने लिए और यहाँ आ गए। पाकिस्तान से आप कहाँ जाएंगे? अब आपने अपने पास चकवाल नहीं जाना, आपने वहां जेल में नहीं जाना, आपने वहां रावलपिंडी नहीं जाना, आपने वहां रायमंड में नहीं जाना, अपने घर नहीं जाना आपने। आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब एक ऑर्डर करेंगे जी पाकिस्तान के अंदर फलां जुलूस को फायरिंग से कुचल दो और वो लाशें लोगों की लाहौर के अंदर उठेंगी, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने घर वापस इंसानों की तरह जा सकेंगे? चलो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो भाग गया, बाकी कहाँ जाएंगे? जरदारी अपने वहां कहाँ जाएगा बाकी? तो ये इनको तो लीडर के एवन फील्ड है ना, या फायजीसा साहब का घर है जहां पर लंदन में, बाकी जजों के तो घर नहीं है लंदन में। लंदन में घर चीफ जस्टिस साहब का है। सर आपने देखा है 1971 में भी देखा है जो सिचुएशन थी, जिस तरह उस वक्त शेख मुजीब को कॉर्नर किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद 24 साल में 12 साल तो शेख मुजीब मुख्तलिफ जेलों में ही आपको पता है वो काटता रहा, उसके बाकी जो रहनुमा थे उनके साथ भी। आज आप इमरान खान की सूरत हाल को जब देखते हैं तो फिर 1977 के जो इलेक्शन है, तो आपको ये सारी मुमासलत नजर आती है कि ये सारा मामला उसी तरफ जा रहा है, ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान जो है वो जोड़ है। 77 के इलेक्शन के अंदर एक पॉजिटिव चीज थी कि लोग अभी तक फौज पे एतबार करते थे कि ज़ियाउल्लाह कहा गया है बला ठीक हो जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें कि, और वो भी इसलिए कि वो एंटी भुट्टो आया था, बिल्कुल, वरना उससे कम से कम 25 दिन पहले जान हक ने 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया, हैदराबाद में, कराची में और लाहौर में, और लोग सीना तान के खड़े हो गए थे चलाओ गोली, और नहीं चला सकते थे। तो जब आप अवाम की मर्जी के मुताबिक इख्तियार में आते हैं तो तब अवाम आपका साथ देते हैं, और जब आप अवाम की मर्जी के मुताबिक मार्शल लॉ लगाते हैं, सिर्फ 3 शहरों में लगाते हैं, तब भी आप जलील रुस्वा होते हैं। तो असल मसला यह है कि जब तक आप अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। वैसे जब भी सर इस तरह का मार्शल लॉ का मामला आया, हमने देखा अवाम ने मिठाइयां बांटी, लोग खुश हुए हमेशा। ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान की हुकूमत गिराई गई, तो लोगों में नफरत का इज़हार, जिस तरह लोग निकले थे, आपको याद होगा जो 8 अप्रैल की रात थी। देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान के बारे में इनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, मैंने वो गलत साबित, मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं जो कि फरवरी में शुरू हुई थी, इन्होंने इकट्ठी करनी कि देखिए अगर इमरान खान को हम निकाल देते हैं तो क्या होगा। तो रिपोर्टें ये थी कि इमरान खान जो है ये तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, 4 साल की इसकी कारकर्दगी बहुत बुरी है। पीटीआई विल बी जस्ट लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं वैसे बिखर जाएंगे, इनको निकालो। उन्होंने कहा वाह वाह कमाल हो गया, अब तो इमरान खान तो गया। उन्होंने फिर उसके वजह कि उसको फिर उन्होंने ओके कर दिया अमेरिकन डिमांड को भी, जो बेसिकली अमेरिकन डिमांड भी थी और इनकी भी ख्वाहिश थी। तो दोनों ख्वाहिशें जब कोइंसाइड, डोनाल्ड लूट की जो यही तो है कि वो जब ये का पूरे का पूरा कच्चा चट्टा खोला, इमरान खान ने खोला, तो पब्लिक पागलों की तरह निकली, जैसे कराची में निकली। आप खुद सोचे ना, अभी तक सीआईए ने 72 रजीम चेंज एक्सपीरियंसेस किए हैं 72 मुल्कों में। सबसे पहला उसने किया था ईरान में मुसद्दक का, फिर उसके बाद और बहुत सारे कांगो में, दूसरी जगह में। पहली दफा ये हुआ है कि किसी मुल्क के अंदर सीआईए या अमेरिका खुल के सामने आया, बकायदा केस चला है, वरना तो वो छुप गए थे। उनके लिए तो जिल्लत और रुसवाई का मकाम है। एक रिपोर्ट उनकी गलत वो साबित हुई, इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ। दूसरा वो समझते थे कि वो जी, जैसे रिपोर्टें हमारे कई तरह लोग
करते हैं, वो जी देखें जी पता नहीं कुकीन पीता है, खाता है, ये है वो है, तो वो तो अपना एक दिन नहीं गुजार सके। वो मैं उनसे कहता था भाई मैं जिंदगी भर, मेरी जो पहली नौकरी थी वो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल में थी, मेरा ये सब्जेक्ट है। कुकीन तो छोड़े, चर्च पीने वाला बंदा भी 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकता रोज, नहीं कर सकता, वो 2.5 घंटे एक्सरसाइज करता है यार। और एट द एज ऑफ 70 आपने क्या कहां से उसने ये सुन के रिपोर्टें बनाई हुई हैं सारा कुछ। तीसरा वो समझते हैं नाजो नेम में पला हुआ शख्स है, ये ज्यादा काट निकालेगा नहीं, एकदम वो वहां पर रुक गया वहां पर। अब ये इनके सारे के सारे प्लान हो गए हैं फेल। अब जितनी देर इमरान खान रुकता है उतनी देर उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है, जितनी देर वहां रहता है। इमरान खान की जो डेथ वाली सूरत हाल है वो एक इन्होंने बेनजीर को एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हुआ है। बेनजीर की मौत के बाद जो 3 दिन इस मुल्क ने देखे थे, उसके बाद आप सोचें कि क्या क्या, और वो तो सिंध तक में आपके 22 रेलवे स्टेशन जो थे वो जला दिए गए थे, आपका पूरा सिस्टम खत्म हो गया हुआ था, आपके 200 इंजन जल गए थे, औरतें आपकी रेप हुई थी, शहर आपकी तबाही बर्बादी फैल गई थी। मैं उसके 2 दिन बाद बालपुर में गया था, उन्होंने कहा ये लोग उठे और आके घरों में घुस के किसी को टीवी मिला ले गए। तो आप क्या समझते हैं कि दे कैन अफोर्ड इट? और दूसरी बात यह है कि मैं इनको कई दफा कहता हूं कि यार ये 9 मई जो है ना, इसको छोड़ दो बातें करना। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि आपने रेत की बोरी रख ली है ना, शहबाज शरीफ रख ली है ना रेत, अब रेत की बोरी को गोलियां खाने दो। अब 9 मई कहोगे लोग सीधा उनका रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब सूरत हाल यह है कि लोग जो रिहा होकर बाहर आ रहे हैं वो अपनी कहानियां सुनाते हैं और सुनेंगे मजीद जब, तो क्या होगा जब वो जेल काटने जाए तो जेल में मुलाकात करने भी तो जाएंगे ना जो 9 मई के लोग हैं। अब देखा ना आर्मी कोर्ट्स की अदालतों से जो इस वक्त 109 लोग निकलेंगे, वो 109 कहानियां हैं, वो 109 चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वो बयान करेंगे। बिल्कुल सर, बाकी सही बात है, नफरत का एक आलम वक्त बुरा आने वाला है। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा, और ये सब अभी जो मूविंग फॉरवर्ड अगर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक तो काजी साहब की एक्सटेंशन पे जो 3 साल की एक्सटेंशन है, अभी जजेस का मामला था, वो आपको पता है 6 जजेस का लेटर भी आया, बाकायदा तौर पर उन्होंने बता दिया कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हुए, जिस तरह अदलिया का रोल, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अब इवन के मिलिट्री कोर्ट हो, तब उन सब के जो हालात थे वो इस दबाव के नतीजे में थे। अब जजेस ने लिख दिया, जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट भी मांग लिया, अब काजी साहब ने उस पर इंक्वायरी के लिए तसद्दुक गिलानी साहब को बनाने के बाद अब वो 3 साल की इनकी तोसी का मामला जो 2/3 से हो सकती है, क्या आपको लगता है कि ये 3 साल की तोसी मांग के फिर आगे सारे मामला इससे जो दूसरी एक्सटेंशन जुड़ी है उधर जाएंगे? देखिए, जब बिल्डिंग गिरने लगती है ना तो उसको कितना भी सहारा दो, उसने गिरना एक साथ होता है। अब जब कुछ गिरेगा ना तो एक साथ गिरेगा, काजी फायज ईसा भी गिरेगा, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी गिरेगी, सब गिरेंगे। ये स्ट्रक्चर गिर रहा है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की पब्लिक उठेगी तो इसलिए नहीं उठेगी कि इमरान खान को हुकूमत में बिठाना है, वो इसलिए उठेगी कि वो रिफॉर्म्स कैसे करनी है। और इमरान खान रिफॉर्म से इनकार करेगा, लोग उड़ा के रख देंगे। एक बंदा था रॉबर्टस्पेरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बड़ा पॉपुलर हो गया, ठीक है, पॉपुलर हो गया, लोगों ने कहा उसको इलेक्शन लड़ा के उसको जिता दे, इलेक्शन आ गए, क्योंकि उस वक्त कोई लुई जिता हुआ इलेक्शन नहीं करा रहा था, वो जीत गया। उसने आके कहा कि मिलकर कंप्रोमाइज करते हैं। तो उसने कहा कि तुम बड़े से कहा बहुत ज्यादा थे वहां पर, महीने दे दो और ये करो ताकि इनको साथ करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदार हैं और भी बाकी लोग भी रहे। लोगों ने कहा है ये हमने इसने सौदा कर दिया हमारा। लोग उठे, उन्होंने बकायदा वर्साई पैलेस से बादशाह को निकाला और निकाल के गैलेटिन का, और सबसे पहले इसके 120 मेंबरान असेंबली को कत्ल किया। तो इस वक्त जो पब्लिक रिवोल्ट हुआ अगर, तो उसमें इमरान खान भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकेगा। लोग जो है वो फाइट नहीं चाहेंगे किसी तौर पर। बिल्कुल सर, अभी अवाम में शऊर का भी आलम देखिए, अभी इन्होंने तहरीक साहब ने 2 लोगों को टिकट दिया, ऐसे लोगों को जो डिजर्विंग नहीं थे उनके मुताबिक। इनके अपने लोगों ने जिस तरह प्रेशर बिल्ड करके वो टिकट वापस करवाए, और इन्होंने सुनना पड़ा कोर कमेटी को, तहरीक इंसाफ को, उनकी बात सुननी पड़ी। अवाम इनकी वाकई शऊर के तो उस लेवल पे आप समझते हैं इलेक्शन जो है इमरान खान की कोर कमेटी ने जीता है, तो ये झूठ है। इमरान खान की कोर कमेटी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि उनके 2 मेंबर नहीं बैठ सकते थे वहां पर पोलिंग एजेंट के तौर पर। मैं जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां से कोई दूर एक गांव में मेरा पोलिंग स्टेशन बना दिया था। मैं जब वोट वहां डालने गया तो वहां एक लेडी डॉक्टर आई हुई थी, वो 20 किलोमीटर दूर से उसका डर लगा था और ढूंढती डांटती उसके मोबाइल वहां पहुंच गई थी। लोगों को
आम आदमी को कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसने इसके अंदर वोट नहीं दिया? तो एक बात तो यह है कि कोर कमेटी अगर ये समझती है या कोई भी समझता है वोट सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान का है और इमरान खान को उन्होंने रे ऑफ होप के तौर पे समझा है, उसकी एक बुनियादी वजह है कि आप खुद सोचें कि इमरान खान के खिलाफ ये मुद्दतों केस निकालने की सूरत में रहे, आखिर में केस निकला तोशा खाना की घड़ी। अगर वो करोड़पति अरबपति होता तो वो घड़ी बेचता किसी जगह पर जाके। ये मेरे घर में जहां मैं बैठा हुआ इधर साइड पे एक घड़ी लगी हुई है, मैं ईरान में था, उन्होंने दी थी तोशा खाने से, मुझे अगर जरूरत होगी मैं बेचूंगा, क्यों नहीं बेचूंगा? लोग अपने दादी के कंगन बेचते हैं, बिल्कुल सही, बाप का पैर बेचते हैं, जरूरत पड़ती है ये बेचते हैं ना। खानदानी चीजें जब लोगों को मार्केट में बिकते हैं, ये जो सदबीज और इसमें जो बिकने आती हैं जो इंग्लैंड के अंदर, ये बड़े बड़े लोगों के, टीपू सुल्तान से लेके तो पता नहीं कौन सिराजुद्दौला सबकी बेच दी थी लोगों ने, बेच दी। तो एक केस वो नहीं। दूसरा इन्होंने इज्जत का केस निकाला। 1400 साल की मुसलमानों की तारीख के अंदर इतनी गलाजत कभी किसी ने की जितनी इज्जत वाले केस के अंदर। यानी आपने नहीं, जिना जो है आपका जायज है और निकाह करके शादी करना जो है वो हराम करार दे दिया उन्होंने। तीसरा उन्होंने अगर निकाला भी तो साइफर का केस, वो तो ऐसे उड़ा है कि जिसके हिसाब ही नहीं, बाकी तो है ही कोई नहीं केस। तीसरा वो 190 मिलियन का, 190 मिलियन आपके अदालत में पड़े हुए हैं उसके अकाउंट में, आप एक अकाउंट से शिफ्ट तो कर लो, शिफ्ट क्यों नहीं करते हो? करो ना, फिर पैसा हो जाता। तो असल मसला यह है कि इसलिए लोग समझते हैं कि इमरान खान जो है एक ईमानदार आदमी है, उसने सौदा नहीं किया। और फिर इमरान खान को लोग सियासतदान के तौर पे नहीं जानते। इमरान खान की जिंदगी से सियासत निकाल दो, फिर भी वो इतना बड़ा आदमी है, फिर भी उसकी जिंदगी में इतना कुछ है कि वो इस पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर नाम के तौर पर जिंदा रहने के लिए काफी है। उसके जिंदगी के अंदर क्रिकेट की दुनिया के अंदर कुछ नहीं, किसी आपको बताइए कुछ निरफाई इदारे हैं, बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं। आपके बात शौकत खानम है, बहुत कुछ। चलो बात जी। अच्छा सर, अभी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में अभी इमरान खान के एब्सेंस में जो मामलात हैं, ये आपने तो माजी में देखा जब बेनजीर भुट्टो एग्जाइल में थी या इवन नवाज शरीफ जब चला गया था पाकिस्तान से बाहर, तो इनकी पार्टियां में भी ये मसाइल चलते रहे। अब जो तहरीक इंसाफ में आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं लीडरशिप में, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, बड़े एग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कुछ उनके आपस में पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो करने के मसाइल हैं, कुछ और लोगों के। फिर बैरूनी दुनिया से आपको पता है कुछ लोग उनके रॉन्ग नंबर्स राइट नंबर्स की बात भी करते हैं। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के किसी सियासतदान को या किसी सियासी पार्टी को इतना बुरा, जैसे कहते हैं, बुरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली है। इस तरह के गलात कभी किसी ने नहीं देखे, सिवाय एक जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त जेल में था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें उससे लोग मिलते थे, मुलाकात करते थे, वो अदालत के अंदर पेश होता था और बाकायदा सूट टाई की तस्वीरें उसकी, आना जाना, हाथ हिलाना, सब कुछ मौजूद था। जेल में ट्रायल किसी बंदे का नहीं हुआ कि आप जेल के अंदर भी उसको मिलने ना दें। उसके बाद आप देखें बेनजीर भुट्टो जेल में थी, आती थी, घूमती थी, फिरती थी, सब लोगों से मिलती थी, गुफ्तगू करती थी। ये जो जावेद आशमी, जो गिलानी साहब इनसे मिलने जाया करते थे, ये ऐसे होते थे कि जैसे एक दावत हो रही है वहां। दूसरा आसिफ जरदारी जिस पिम्स में जिस जगह पे रहा है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, तो मेरे पास जगह नहीं थी, उनका आप एक हफ्ते के लिए वहां रह लें, आपकी जगह बन जाएगी तो आ जाएगी साहब, मतलब पिम्स मेरे अंडर था। तो वो जिस जगह पे आसिफ जरदारी रहा है, उसको 7 स्टार होटल से कम जगह नहीं थी। सर बिलावल का मामला भी, जो जरदारी साहब जेल में थे, किताबें लेके जा। हाँ, उसके साथ मैं आपको बताऊं, मैं जब 99 में जेल में था, आप जरा देखें क्या फैसिलिटीज बिल्ट हुई थी। तो इमरान खान जैसी जेल, इस पार्टी जैसी सूरत किसी ने देखी कि आप लोग भागे हुए हैं, अंदर नहीं आ सकते। इलेक्शन लड़े उन लोगों ने वहां से लड़ा है जहां उनका पता कोई मौजूद नहीं था, वहां से, यानी उनका नाम और निशान हाफिज फरीदाबाद पाका हुआ था बेचारे, जहां से इलेक्शन जीत गए। तो ऐसी सूरत हाल में आप पार्टी को थोड़ा सा माफ कर देना चाहिए, जैसे भी हैं लोग। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, गाइडेंस मौजूद नहीं है। 3 दिन के लिए वकला से मिलने देते हैं, 2 दिन के लिए नहीं मिलने देते। कितना मिल लेंगे आप? आधे घंटे मिनट की आप में क्या कर लेंगे? उसके बावजूद भी ठीक है, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। उनको लिवरेज दिया करें बाकी सारे मामला। बिल्कुल दुरुस्त। तो अवाम को थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखना चाहिए कि एहतजाज की वो पॉलिसी भी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि निकल देंगे। एक बात कहूं आपको,
मैं अब तक जितने भी मैंने देखे हैं, स्टडी किया, जो मूवमेंट्स जो होती हैं एहतजाज की सूरत, ये एक अचानक हुआ करते हैं और फिर उसके बाद लीडरशिप मजबूर हो जाया करती है। 1977 की जो पहला जुलूस था, जो कि मस्जिद शुहदा से नहीं, वो नीला गुंबद से निकला था, जिसमें सारे लीडर असगर खान और पीर पगाड़ा और मुफ्ती महमूद डाल के आए थे, मैं उस जुलूस में शामिल था। आराम से एक जुलूस निकला, उसके बाद 14 में 2 दिन के बाद जुलूस निकलना शेड्यूल था। वहां जो मस्जिद से जो निकलता था उसको मारते थे, हमने भी मारे खाई। लेकिन उसके बाद एक मूवमेंट डल हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची से लोगों ने, हैदराबाद से लोगों ने जुलूस निकालने शुरू किए। फिर वो पंजाब वालों को चूड़ियां बेचते थे। केपीके में तो कुछ जुलूस का एक नाम और निशान नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर एक रवैया बन जाता है, फिर झिझक उतर जाती है। 9 अप्रैल के दिन इन्होंने जिस वक्त बुलाया है पंजाब असेंबली का इजलास और लोगों ने उसको घेरा है, तो फिर इनके बस में कुछ नहीं रह गया था। तो ये बात ना करें, लोगों की जज्बात हैं, एक दिन लोग खुद खड़े हो जाएंगे, इनको मजबूरन आगे लगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा छोटा सा वाकया भी वाकई सर ऐसे जो इस वक्त बड़ा पेशखैमा हो सकता है। आगे सर मूविंग फॉरवर्ड, जो आपको क्या लगता है कि अभी जो एक तो खान साहब की रिहाई जो इंटरनेशनल हालात से भी जुड़ी हुई है, हम सब जानते हैं, या आवाम के एहतजाज से, क्योंकि कानूनी केसेस में तो कोई जान नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरह, बोगस हैं, झूठे केसेस हैं। कानूनी केसेस तो आधे घंटे में, कानूनी केसेस तो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इमरान खान की और अवाम की रिहाई जो है वो होती है जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी। एस्टेब्लिशमेंट मजबूर होनी है पब्लिक के एहतजाज के तौर पर। और एक बात बताऊं आपको कि एस्टेब्लिशमेंट खुद सामने नहीं आती, पुलिस रेत की बोरी होती है। और मैंने सारी जिंदगी पुलिस के साथ गुजारी है। 35,000 के लिए लोगों के डंडे को नहीं खाता, 50,000 की तनख्वाह के लिए गोली को नहीं खाता। वो आंसू गैस के उसके अंदर वो चल पड़े होते हैं। और 1,10,000 पुलिस है आपकी पूरी डिप्लॉयबल करने वाली, जो पूरे मुल्क के अंदर, और 30-35,000 आपके रेंजर्स हैं। इससे आप मुल्क की हड़ताल कंट्रोल नहीं कर सकते। और फौज आएगी तो कर्फ्यू लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये इनको अंदाजा नहीं चीजों का। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कैसा अब आखिर में कि ये हालात जो है बेहतरी की तरफ किस तरह जाएंगे और कब तक जा सकते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये लोग संभल जाएं और इस सारे मामले को संभाल दें, इनके अंदर सेम प्रिवेल करे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने गंद किया, इनको वो इमरान खान कहता है 9 मई को आप ओपन ट्रायल करें, तो ओपन ट्रायल करें ताकि लोगों को पता चले। और अगर ओपन ट्रायल नहीं भी करना चाहते तो उस पर चुप हो जाए, क्योंकि अगर आप ओपन ट्रायल करें तो बच्चा जो कहानी बयान करता है वो आपकी कहानी कोई नहीं सुनता, नहीं मानते ना उसमें कोई यकीन करता है। ये बात याद रखें, कोई यकीन नहीं करता। ठीक, तो एक बात यह है कि उससे निकल जाए, वरना आप बराह रास्त निशाना बनाते हो, खुद बनवा रहे हो अपने आप को। इससे बेहतर होता है चुप करके बैठ जाओ। और दूसरी बात यह है कि इस सारी सिनेरियो के अंदर आगे की जो सूरत हाल है उसके अंदर आपको फौरी सेम प्रिवेल करे। आपने जो इलेक्शन में कराया है उसको एक्सेप्ट करके उसको रीडू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर पार्टी वालों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। सबको एक दफा बिठा के ट्रिब्यूनल बनाएं, एक कंसोलिडेट करें और सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरी काउंटिंग हो जाती है, पता चलता है कौन असल जीता है और कौन नकल जीता है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनने दें, उसके हिसाब से सारा कुछ खत्म करें। लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये लोग अपने आप को इस वक्त समझते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते। ओ भाई, ये मिस्र नहीं है, ये बर्मा नहीं है, इतने छोटे छोटे मुल्क हैं वो। यहाँ आप 25 करोड़ का मुल्क है और टोटल आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं बनती। उसमें आपके बूट पॉलिश करने वाले भी शामिल हैं, आपके कपड़े इस्त्री करने वाले भी शामिल हैं, आपके घर के अंदर कुक भी शामिल है। बिल्कुल। क्या करेंगे, क्या करोगे इस मुल्क के साथ, क्या करोगे? लोगों के साथ लड़ोगे? बलूचिस्तान के अंदर आपकी हालत क्या है, केपीके के अंदर आपकी हालत क्या है? पंजाब में भी अगर यही सूरत बिल्टअप होगी, और कराची में तो ऑलरेडी कल जो जुलूस निकला है हैरानकुन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें उन्होंने खौफ का बुत तोड़ा नजर आ रहा है, बाकी इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में सर एंड में बात तो टेबल पे खत्म होगी, कुछ मतलब इन्हें नेगोशिएट करना, मुझे नहीं लगता टेबल पे खत्म होगी। अगर तो कोई प्रिवेल की तो टेबल पे खत्म हो जाएगी। टेबल पे खत्म करने की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के हाथ में है, और वो है कोई एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह। वो कह दे कि हम अब सारे मामले को अंदर शफाफ गुफ्तगू करना चाहते हैं, वी एक्सेप्ट कि हमने ये प्लान किया था और हमने हार से गलती हो गई है और हम इसको आगे लेके चलते हैं।
आप अगर ये नहीं करेंगे और आप ये समझते हैं कि कोई दूसरा कंप्रोमाइज, इमरान खान तो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसने जिंदगी के अंदर जो अचीव करना था वो एक आदमी की आइंदा जिंदगी नस्लों तक याद रखने के लिए काफी है। खत्म। वो तो मैं भी समझता हूँ कि उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यहां तक लाके ये हमेशा चाल होती है, माशी हालात बुरे हैं, फलाने बुरे हैं। माशी हालात किसके बुरे हैं? मेरे बुरे हैं, उस जिम्मेदार के बुरे हैं कि जो अपना गंदम खुद उगाता है, चावल खुद उगाता है। तुम लोगों के बुरे हैं जिनके जहाज नहीं उड़ सकते, तुम लोगों के बुरे हैं जिनकी गाड़ियां नहीं चल सकती, तुम लोगों के बुरे हैं कि जिनके बाप की ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी तुम्हें शानदार किस्म के। मेरा बता दो, बेचारा गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे तक नहीं जा सकता। 25 करोड़ में से 24 करोड़ 999 लोगों के हालात तो बिल्कुल ठीक है, उनको परवाह नहीं आए मैं पाई या ना जाए। बिल्कुल सही बात है। 2 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ बैंक जाते हैं, बैंक की शक्ल देखते हैं, और उनमें से 1 करोड़ 20-25 लाख तो वो है कि जिनको धक्के मार के आप बैंक में भेज दो, ये पीएन जा रहा है, ये स्वीपर जा रहा है, ये फ्ला जा रहा है। 0.00000001% स्टॉक एक्सचेंज में बैठे होते हैं। आप उसके ऊपर पूरी कौम को कहते हो रमाल बनाते हो, कुछ नहीं होता। जाए अब जिसके कारण है, इन लोगों के मसले हैं, ये लोग करते रहेंगे। इन लोगों के पेट्रोल नहीं आने, इन लोगों के जहाज नहीं उड़ने। हम तो जहाज के बगैर भी सफर कर सकते हैं, रह सकते हैं। बिजली के बगैर मुल्क रह सकता है, आप नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो इन लोगों को आपको लगता है कि अगर अकल आ गई तो मामला ठीक होगा, ना आई तो फिर आगे फिर लोग अकल दिलवाएंगे। जब कोई बंदे को, जब किसी आदमी को अकल ना आ रही हो तो आपको पता है कि जूते मार मार के उसको अकल दिलाई जाती है ना, वैसे तो नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला रहम करे सर पाकिस्तान में। और ये मकबूल जान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह आपसे गाए बगाए जुड़े रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया।